कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी तो ये फेमस डायलॉग आप लोगों को आज तक याद होगा। तो इस मूवी में धर्मेंद्र साहब हमारे बोलते हैं कि कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और अगर मान लो बाई चांस वो किसी तरह से खून पी भी लेते हैं तो क्या हो जाता है, इंसान की बॉडी में हो जाएगी खून की कमी। और खून की कमी जब बॉडी में हो जाती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है एनीमिया। और इस एनीमिया को ठीक करने के लिए हमारी जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है हिमेटेनिक्स। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले इसी टॉपिक हिमेटेनिक्स के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। और उसका ये हमारा यूनिट 4 का पार्ट 3 है और इसमें हम इस टॉपिक को कंप्लीटली कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने अपने टॉपिक एमेटिक्स और एक्सपेक्टेंट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आपने नहीं देखे हो जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके यूनिट वगैरह जो भी वीडियोस हैं, इन सभी की लिंक आपको क्या होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए तो देखो, नॉर्मली पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को एक देसी भाषा में समझ लेते हैं कि भाई हिमेटेनिक्स क्या होते हैं और इस पूरे का फंडा क्या है। वो पूरा फंडा जब क्लियरफाई हो जाएगा देन हम इसको यहाँ टेक्निकल टर्म में क्लियर कर लेंगे। तो नॉर्मली आप क्या समझो कि हमारी जो बॉडी है, मान लो ये हमारी पूरी बॉडी है, तो इस बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, ब्लड, यानी कि खून, जो धर्मेंद्र साहब यहाँ पे पी रहे थे। अब ये जो हमारा खून है इसका मेनली काम क्या होता है कि ये जो खून है वो हमारा हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है और हार्ट में भी मतलब उपयोग होता है। इसके अलावा ये मेनली क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में जाएगा और उस बॉडी के अंदर जो हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे उन सेल्स के पास क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। मतलब सिंपल है कि हमारा जो ब्लड है उसका मेन काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करना है किसको, ऑक्सीजन को, और साथ के बाकी के जो भी न्यूट्रिएंट है सभी को मतलब और यहाँ करता था। अब मान लो किसी वजह से हमारे जो ब्लड है वो यहाँ पे कम हो जाता है, तो उस ब्लड के कम होने की वजह से हमको प्रॉब्लम कॉज होती है एनीमिया। अब इसमें मेनली ये भी बोला जाता है कि जो ब्लड है, ब्लड कम, या फिर मेनली हमारे जब आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल। अब फंडा एक ही कैसे समझो, देखो आरबीसी जो हमारी होते हैं वो एक सेल्स होते हैं और इस सेल्स के सबसे अंदर हमारा एक प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। अब एक हीमोग्लोबिन पे 4 हमारे आयरन के कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट होते हैं, यहाँ 4 देख रहे होंगे, और एक एक आयरन का एलिमेंट हमारा एक ऑक्सीजन को यहाँ पे पकड़ के रखता है। तो इस तरह देखा जाए तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये मेनली हमारे हर एक सेल्स के पास आते हैं और हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम लोग जिंदा रह रहे हैं और हम लोग अच्छे से मतलब चल फिर पा रहे हैं। तो अब अगर क्या हो जाता है कि मान लो ये ब्लड हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, तो अब अगर ब्लड कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। और अगर ये ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में मतलब ब्लड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो बंदे की डेथ वगैरह भी हो सकती है। तो इसीलिए एनीमिया भी हमारी एक बहुत तरह से सीवियर या फिर खतरनाक बीमारी हो सकती है। तो इसी को ठीक करने के लिए हमारे एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं हिमेटेनिक्स। तो सिंपल अगर हम यहाँ डिफाइन करें तो दीज आर दोज एजेंट्स और ड्रग्स विच आर यूज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। यानी कि ये मेनली क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड की कमी हो गई थी उस ब्लड को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, या तो हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे हैं, मतलब मेन हमारा ऑक्सीजन रीजन था, तो यहाँ पर या तो वो आयरन की कमी को बढ़ा दें या हीमोग्लोबिन बढ़ा दें या फिर आरबीसी बढ़ा दें या ब्लड बढ़ा दें। तो ओवरऑल कोई भी चीज़ बढ़े, बस हमारा ऑक्सीजन नहीं घटना चाहिए। तो ऑक्सीजन को मेनली यहाँ पे बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखा जाए तो ये हमारा मेनली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हिमेटेनिक्स मेनली क्या करते हैं, हमारे आयरन की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो जो एनीमिया हमें आयरन की कमी की वजह से हुआ होता है, यानी कि जिससे हमारे ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, उस वाले केस में हम हिमेटेनिक्स नाम की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेनली ये एनीमिया क्या होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। बाकी जो हमारा HAB फर्स्ट यानी कि जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है उसके जो यूनिट 3 है वहाँ पे हमने एनीमिया को अच्छे से कवर किया है, जिसमें हमारे बॉडी फ्लूइड्स एंड फ्लो वाला पार्ट था, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी एनीमिया के कुछ कॉजेज़ के बारे में बात करें तो या तो ब्लड लॉस होता है, तो कभी कभी चोट लग जाती है, कोई ट्रॉमा हो गया, हेमरेज हो गया, तो उसमें हमारा हो सकता है। इसके अलावा हमारी जो खुद की बॉडी है वो अगर आरबीसी को बनाना कम कर दे देन हमको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी सारी बातें, आपको ज़्यादा कुछ लॉन्ग में नहीं देना है क्योंकि बस आपके सामने इतना ही आएगा। हिमेटेनिक्स का लिखो और इसके हमारे 2 एग्जाम्पल है, एक फेरस सल्फेट है, एक फेरस ग्लूकोनेट है। तो इसके ऊपर स्टार लगाए तो मेनली हमारा फेरस सल्फेट वाला ही आप लोगों के सामने आता है, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। तो ये 5 नंबर में शायद हमारा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने मेन कहानी सारी समझ ली। अब हम बात करें फेरस सल्फेट के बारे में, तो ये हमारा एक मतलब हिमेटेनिक्स है, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेना। और इसमें लगभग 20% हमारा Fe यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है फेरस,
देखो नाम से समझो क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट। फेरस मतलब हमारा आयरन, और ये मेनली हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ही काम आएगा। इसके बाद इसको हम ग्रीन विट्रोल नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा होता है FeSO4। देखो सल्फेट से SO4 और फेरस से हमारा Fe, और ये पानी की फॉर्म में होता है साथ में, तो 7H2 आ जाएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा हो जाएगा 278 ग्राम पर मोल। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो सबसे पहला तरीका क्या है, आपको देखो आयरन है तो आयरन को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करोगे तो ये हमारा सल्फेट बना देता है। अब आयरन हमारा Fe और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो बस क्या करना है यहाँ से, और ये मतलब इधर यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ से हमारा H2 गैस फॉर्म में यहाँ पे बाहर हो जाएगी, तो FeSO4 हमारा फेरस सल्फेट बन गया। दूसरा तरीका सिंपल क्या है कि यहाँ पे हम आयरन पायरेट्स लेंगे। इस पायरेट्स को हम जो है डाई सल्फाइड भी बोलते हैं, और इसको हम मॉइस्चर और एयर के साथ जब रिकम्पोज करेंगे तो ये हमारा सल्फेट हो गया। ऑक्सीजन हमारा एयर यानी कि पानी के, जो हमारी हवा है उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है, और मॉइस्चर से हमको पानी मिल जाता है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से Fe, यहाँ से S, यहाँ से O, और हमारा बन जाएगा FeSO4। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बचा हुआ सारा मामला हमारा H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे S हमारे, यहाँ पे देखो दो इधर थे, दो इधर, यानी कि 2 4 हो गए, तो 2S हमारे यहाँ पे यूज़ हो गए, 2S हमारे यहाँ यूज़ हो गए, तो वो 2 FeSO4 और 2 H2SO4 हो गए। एक बात आप याद रखना कि जब भी आप ये रिएक्शन लिखकर आओ, आप इनको नीचे इसको मतलब नाम जरूर लिख देना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके हो सकता है नंबर वगैरह एग्जामिनर काट ले। हर एग्जामिनर की अपनी अपनी अलग अलग थोड़ी सी थिंकिंग होती है, तो आप ऐसी में ना कोई भी कमी छोड़कर ना हो। प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये हमारा पेल ब्लू ग्रीन क्रिस्टल और ग्रीन क्रिस्टल कलर का होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि इसको हम जो है ग्रीन विट्रोल नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर ग्रीन कलर होना इसका स्वाभाविक है, ठीक है। मोस्टली सारे ग्रेनुल्स क्रिस्टल या इनको पीस दो तो पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं। अब ये हमारा ऑर्डरलेस होता है, और इसका हटका था बिटर सैलाइन टेस्ट होता है, यानी कि कड़वा और नमक जैसा टेस्ट होता है। ये हमारा पानी में सॉल्युबल है लेकिन अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो जब हम इसको हीट करेंगे, यानी कि एक मैं इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि देखो इस पे हमारे स्टार लगा तो ये थोड़ा लॉन्ग में आ सकता है, यानी कि 5-7 नंबर में अकेला हमारा हेमेटनिक्स को डिफाइन करो और इस पूरे के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ सिंपल क्या करना है, जब हम इसको डिकम्पोज करेंगे अपने गर्म करने पे, तो ये हमारा किस किस में टूट जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, और फेरिक ऑक्साइड में, जो Fe2O3 हो गया। अब एसिड के बारे में बात करें तो ये हम रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो सिंपल क्या करना है, हमको 1 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है, उसको वे करना है, और उसको 20 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व कर देना है। अब यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एज अ सॉल्वेंट और एज अ इंडिकेटर दोनों ही यहाँ पे काम कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट कराएंगे 0.1 NKMnO4 के साथ में, और सिंपल हमारी यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर FeSO4 ये मैंने यहाँ करके दिखा दिया। देखो FeSO4 हमारा फेरस सल्फेट, 2KMnO4 हमारा पोटेशियम यहाँ पे मिलाना पड़ेगा थोड़ा, पोटेशियम परमैंगनेट है जिसके साथ हम यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, और 4H2SO4 हमारा एज ए सॉल्वेंट में इस्तेमाल किया, और इंडिकेटर भी, और इन सब की रिएक्शन वजह से हमारी ये रिएक्शन आ जाती है। आप थोड़ा सा याद कर लेना, ज़्यादा कुछ में नहीं है। यूजेस के बारे में बात करें तो हमारा हेमेटनिक्स का इस्तेमाल करेगा, बाकी ये एनीमिया में ट्रीट करेगा, जो मेनली हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगी। अब सेकंड हम बात करें फेरस ग्लूकोनेट के बारे में, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा C12H22FeO14 है। ये कम आता है लेकिन फिर भी याद कर लेना, एटलीस्ट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेट, एक मेथड प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस तो आप लिख ही दोगे, ये सब याद कर लेना। इसमें हमारा 12% Fe होता है, और अगर आपको याद हो इसे कनेक्ट करके याद करो तो हमारा जो सल्फेट वाला था उसमें 20% Fe था, वो पहले वाला हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला 482.18 ग्राम पर मोल होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात करें तो इसमें फेरस कार्बोनेट का हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको ग्लूकोनिक एसिड के साथ हम रिएक्ट कराएंगे और एक्वा सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, तो हमारा ये फेरस ग्लूकोनेट बना देता है। तो FeCO3 फेरस कार्बोनेट, ये हमारा पानी हो गया जो यहाँ पे हम करेंगे एक्वा सॉल्यूशन, और ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड हो गया जिसके 2 मोल लिए हमने। तो यहाँ से 6 दूनी 12 करके हमारा पूरा कार्बन यहाँ पे बनता चला जाता है। तो ये हमारा C12H22O14 हमारा पूरा यहाँ से बन गया, और Fe पे 2 चार्ज है, आप लिखो या मत लिखो एक ही बात है। उसके बाद यहाँ पे पानी के हमारे 2 मोल बाहर निकल जाते हैं, और यहाँ से हमारा FeCO3 यहाँ पे बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल 2 मोल ले सकते हो, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ये हमारा येलोइश ग्रे पाउडर होता है, थोड़ा सा ग्रे कलर का होता है, और इसमें ऐसी मतलब स्मेल आती है जैसे जब चीनी को कभी कभी जला देते हैं ना, तो एकदम ऐसे तीखी सी स्मेल आती है, जो आप कभी ट्राई करके देख सकते हो। इसके बाद ये हमारा क्या होता है, कोल्ड पानी में सॉल्युबल होता है, और दारू में अल्कोहल होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि अल्कोहल में नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करें तो ये हमारा टैबलेट डोजेज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की तरह इस्तेमाल उसमें इस्तेमाल करते हैं। एलिक्सा फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, और एज अ हेमेटनिक्स इस्तेमाल करते हैं।
तो यही थी हमारी मेन कहानी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस सिंपल था पढ़ना। देखो इनके बारे में ना लॉन्ग में आप जब सीनियर हो जाओगे, फार्माकोलॉजी वगैरह पढ़ोगे, तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप तब ये भी पढ़ोगे कि भाई हीमोग्लोबिन हमारा बना कैसे, हमारा ऑक्सीजन पहुंचा कैसे, सारी कुछ बातें आपको आगे समझ आएंगी। अभी बस शॉर्ट में था, समझ लो। अब अगर आपको समझ आ गया होगा तो आपको इसकी डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बता देनी है। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट करके बता दो। बाकी बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी प्रीवियस वाला पार्ट सारा आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और नोट्स हमारे वेबसाइट careerwellfarmer.in पर आपको मिल जाएंगे, जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।